गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एडवोकेट एस एल शर्मा। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका टाइटल है जमानत अभियुक्त के नज़रिए से। यानी एक अपराधी को भी जमानत पाने का अधिकार है, जमानत के बारे में जानने का अधिकार है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा। जमानत क्या है, पॉइंट क्या है, जमानत क्या है। जमानत से ही आप गिरफ्तार होते हुए रिहा होते हैं। जमानत पर रिहा होना का मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। आपको देश छोड़ने से एवं बिना आज्ञापत्र यात्रा करने की बाधित किया जा सकता है। आपको बिना परमिशन आप देश नहीं छोड़ सकते। और जब भी आप आवश्यक हो, आपको न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होना है। जब आप गिरफ्तार किए जा चुके हों, आप रिहा हो सकते हैं यदि आप एक बॉन्ड हस्ताक्षर करके जमा करें जिसमें आप कोई सुरक्षा राशि देते हैं। यह सुरक्षा राशि न्यायालय को आश्वस्त करती है कि आप ट्रायल के लिए उपस्थित होंगे। आपको कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता भी हो सकती जमानत के लिए, जमानती कहते हैं उनको, जो कि जमानती बने प्रतिभू के रूप में उन्हें जमानत राशि का भुगतान करना होगा। जो नगद राशि या जो भी बॉन्ड आपका भरा जाता है उनका जमानती वो होते हैं। यदि आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, इस तरह से वह न्यायालय के लिए गारंटी कि जब भी आवश्यक हो आप उपस्थित रहें, आपको बनाना होगा। नंबर 2, जमानती कौन है। जब आप जमानत के लिए न्यायालय के पास जाते हैं तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप भागने जाएं, और यह जिम्मेदारी लेने के लिए न्यायालय आपको कुछ लोगों को लाने के लिए बोल सकता है। इन व्यक्तियों को जमानती कह सकते हैं। आपका जमानती आपकी पहचान वाला होना चाहिए, जैसे कि आपके परिवार वाले अथवा दोस्त। आदर्श रूप में वह स्थानीय जगह से ही होना चाहिए। हमेशा रिहाई के लिए जमानती की आवश्यकता नहीं होती है। एक जमानती को हमेशा जमानती नहीं रहना होता। एक व्यक्ति जमानती होने से पीछे हट सकता है। आपको तब उस जमानती की जगह किसी अन्य जमानती को कोर्ट के सामने पेश करना होगा या जमानती बनाना होगा। यदि उस जमानती के स्थान पर कोई अन्य नहीं आए तो आप पुनः हिरासत में ले लिए जाएंगे। नंबर 3 आता जमानत बॉन्ड, बेल बॉन्ड क्या है। जमानत में मौद्रिक मूल्य का जमानत बॉन्ड होता है, यानी बेल बॉन्ड। यह आपको भागने से रोकने के लिए बाबत में एक और तरीका है। यदि आप जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। सामान्यतः न्यायालय आपके जमानती को निर्धारित राशि के मूल्य की एक सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट FDR पेश करने को कहेगा। यदि वह यह नहीं किया जाए तो उस जमानत राशि के मूल्य की संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण देने होंगे। कार की RC, बाइक की RC, जो भी XYZ। यह आभूषण अथवा मोटर गाड़ी भी हो सकते हैं। यदि जमानत स्वीकार की जाए तो ऐसे स्वीकृत सत्यापन होने पर निर्भर हो सकती है। इसका मतलब कि न्यायालय जांच करेगा। आप द्वारा दी गई जानकारी जमानती एवं संपत्ति बाबत सच है। पुलिस जमानती के पते का सत्यापन कर सकती है एवं बैंक से जानकारी ले सकती है कि क्या ये FDR वास्तविक में अस्तित्व में है या कोई फ्रॉड या फर्जी तो नहीं है। यदि जमानती रिहाई बाबत आवेदन देता है तो जमानत राशि लौटा दी जाएगी। इसी तरह एक बार ट्रायल समाप्त हो जाए, बेल बॉन्ड स्वयं ही खारिज हो जाता है। यह राशि जो लौटा दी जाती है। नंबर 4 आता है, क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से पूर्व भी मुझे जमानत का लाभ मिल सकता है। यदि आपको लगता है कि आप किसी गैर जमानती अपराध में संदिग्ध हैं, आप सेशन न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं कि गिरफ्तार करते ही आपको तुरंत रिहा कर दिया जाए। इसे अग्रिम जमानत कहते हैं। याद रखें कि यदि आप किसी जमानती अपराध में संदिग्ध हैं तो आपको अग्रिम जमानत हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस का आपको जमानत देना वैसे भी अनिवार्य है। नंबर 5 आता है,
मुझे अग्रिम जमानत का आवेदन कब करना चाहिए? एंटीसिपेटरी बेल की कोर्ट में कब लगाना चाहिए? आप यह आवेदन दे सकते हैं यदि आपको प्रतीत हो, लगता हो कि आप गिरफ्तार किए जाने वाले हैं। यह जरूरी नहीं कि आपके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हो। पहले न्यायालय एक स्थायी आदेश दे सकता है यदि यह निर्णय ले कि आपको अग्रिम जमानत का लाभ मिलना चाहिए। तत्पश्चात वह इस बाबत लोक अभियोजक एवं पुलिस को सूचित करेगा। उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात न्यायालय इस अस्थायी संरक्षण को अंतिम आदेश में परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, न्यायालय इस आदेश में किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकता है एंटीसिपेटरी बेल में, जैसे कि पुलिस के समक्ष जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होगा, देश छोड़ के नहीं जाएंगे, शहर छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे, न्यायालय छोड़ के, ये न्यायालय आपको आदेश दे सकता है। उपस्थित होने, गवाहों से दूर रहने, देश से बाहर जाने से पहले आपको आज्ञा लेनी होगी। अब आता नंबर 6, मुझे अभी अभी गिरफ्तार किया गया, क्या मैं जेल से निकल सकता हूं या निकल सकती हूं? हाँ, यदि आरोपित अपराधी जमानती प्रकृति का है तो पुलिसकर्मी का आपको जमानत पर रिहा करना अनिवार्य है। अगर आप जमानती मुचलके भर दें, सामान्यतः यह अपराध गंभीर नहीं होते हैं या उन्हें कारावास का प्रावधान है 3 वर्ष से कम। विधि इसे जमानती अपराध मानती है। इस नियम में अपवाद भी है। भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक अपराधी जमानती अथवा गैर जमानती से वर्गीकृत है। यदि पुलिस आपको रिहा नहीं करती है तो उन्हें आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट जमानती राशि निर्धारित करने के बाबत एक आदेश पारित करेगा ताकि आप रिहा हो सकें। यदि किसी जमानती अपराधी के लिए आप जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं एवं आप जमानत की शर्तों का पालन न करें, आपकी अगली उपस्थिति पर मजिस्ट्रेट आपको जमानत का लाभ देने से मना कर सकता है या कर सकती है। दोस्तों, अपराध गैर जमानती है, इसका मतलब है कि नहीं कि आप जमानत पर रिहा नहीं हो सकते। इसका मतलब कि जमानत अब आपका अधिकार नहीं है एवं आपको जमानत का लाभ देने या नहीं देने का निर्णय न्यायालय लेगा। आप मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होते ही आप जमानत का आवेदन दे सकते हैं। न्यायालय जमानत देने से पहले विभिन्न कारणों पर विचार करता है। अपराध क्या की प्रकृति क्या है, कहाँ हुआ, क्या है, किसी को खतरा है, कोई जान का खतरा है, इन सभी बातों पे विचार करता है। जैसे कि आपको अभिरक्षा की आवश्यकता है अनुसंधान में, क्या आप न्यायिक प्रक्रिया से पलायन कर जाएंगे, क्या आप साक्ष्य से छेड़छाड़ करेंगे या गवाह को धमकाएंगे, अपराध की गंभीरता एवं क्या आपके द्वारा और अपराध करने की संभावना है। गिरफ्तारी पश्चात जब आप मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट एक बार में 14 दिनों के लिए आपको कारागृह भेज सकता है। यह अवधि 60 दिन अथवा 90 दिन अपराध पर निर्भर करती बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के पश्चात जमानत पर रिहा होने का आपका अधिकार है। आपकी रिहाई के लिए फिर भी आपको आवेदन करना होगा अपने वकील के माध्यम से। यदि इस आवेदन से पूर्व पुलिस आरोप पत्र पेश कर दे, चार्जशीट पेश कर दे, तो ये अधिकार आप खो देंगे। कुछ निश्चित गंभीर अपराधों के लिए न्यायालय निश्चित ही जमानत का लाभ देते हुए कुछ शर्तें लागू करेगा। जमानत की शर्तें आपको न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। जो शर्तें लगाता है न्यायालय, उसके अनुसार आपको न्यायालय में उपस्थित होना होगा। आप उसी प्रकार अपराध कारित नहीं करेंगे, आप पीड़ित को, गवाहों को अथवा संगीन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेंगे, धमकाएंगे नहीं। ये आपको बंदी से अदालत लगा सकता है। अब आता है दोस्तों नंबर 7, क्या कोई परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय को जमानत का लाभ देने की अनुमति नहीं है? हाँ, यदि न्यायालय यह मानता है कि आपने कोई ऐसा गैर जमानती अपराध किया है
जो मृत्युदंड से दंडनीय है वह आपको जमानत का लाभ नहीं देगा। इसी तरह जब तक कि कुछ विशेष कारण न हो, न्यायालय नियमित परिसर में जमानत देने का आवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप पूर्व में एक ऐसे अपराधी के दोषी करार दिए गए हैं जो दंडनीय है मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से या 7 वर्ष से अधिक कारावास से, एवं आप जिस अपराध के आरोपी हैं वह भी एक संज्ञेय अपराध है। आगे, आप पूर्व में एक से अधिक संज्ञेय अपराधों के मुजरिम पाए जाते हैं या गए हैं, वह अपराध कारित करने के लिए आपसे 7 वर्ष के लिए कारावास जा सकते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष अपवाद, यदि आप महिला हैं अथवा 16 वर्ष से कम उम्र के किशोर हैं एवं आपके उपयुक्त में से कोई भी अपराध कारित किया है, न्यायालय आपको जमानत लाभ देने से मना नहीं कर सकता। नंबर 8 आता है, क्या एक बार जमानत पर रिहा होने के पश्चात मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है? हाँ, आप भले ही जमानती अपराध से संबंध में जमानत पर हैं, न्यायालय आपको गिरफ्तार होने का आदेश दे सकती है। यदि आप उनका कहना नहीं मानते या उनके ऑर्डर के अनुसार काम नहीं करते तो आपकी गिरफ्तारी आवश्यक है। नंबर 9 है दोस्तों, मैं बहुत समय से कारागृह में हूं एवं ट्रायल अभी तक भी विचाराधीन, क्या मेरे पास कोई उपाय है? हाँ, न्यायालय आपको रिहा करना अनिवार्य है यदि आप कारागृह में जितनी अवधि के लिए रह चुके हैं वह आपको दंडनीय अधिकतम कारावास की अवधि के समकक्ष है। आपकी रिहाई पर न्यायालय द्वारा विचार करने का अधिकार है यदि आप अधिकतम दिए गए कारावास की आधी अवधि कारागार में बिता चुके हैं। न्यायालय इसके बावजूद भी आपको कारागृह में पुनः भेज सकता है अथवा आपको निजी मुचलके पर जमानती के साथ अथवा जमानत के बिना भी रिहा कर सकता है। यदि आप पुनः कारागृह भेज दिए गए हैं, ध्यान रखिए एक बार आप संपूर्ण देह कारावास पूरा कर चुके हैं तो आप रिहा होने का अधिकार है। दोस्तों, उपरोक्त में से कोई भी नियम लागू नहीं होता यदि आप मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के आरोपी हैं। आपको रिहा होने के बाबत विचारण का अधिकार प्राप्त है यदि आप अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय ट्रायल पहली तिथि से जिस पर साक्ष्य का ग्रहण होना था उसे 60 दिवस के पश्चात भीतर समाप्ति नहीं हुई है। दोस्तों, नंबर 10, आप जमानत की राशि देने में असमर्थ हैं। क्या अब इसका मतलब कि आपको जेल में रहना पड़ेगा? न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह आप पर स्वयं ही परिस्थितियों के अनुकूल जमानत राशि लागू करे। न्यायालय आपको बिना मुचलके हस्तांतरित करके भी छोड़ना होता है यदि आप जमानती अपराध से आरोपित हैं। आप जमानत राशि का भुगतान करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हैं एवं आप जेल में 7 दिन से अधिक समय बिता चुके हैं, तथापि यह उपस्थिति उस परिस्थितियों में लागू होने योग्य नहीं है जहां आप सुरक्षा कारणों से शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए जेल में हैं अथवा अपनी पूरी जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। नंबर 11, यदि न्यायालय ने मेरी जमानत आवेदन अस्वीकार कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? आप उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं। सेशन अथवा उच्च न्यायालय में से इन न्यायालयों के पास जमानत पर रिहा करने की एवं जमानत की शर्तें बदलने की सामान्य शक्तियां हैं। आप प्रतीक्षा कर उसी न्यायालय में पुनः आवेदन दे सकते हैं। यदि आप उसी न्यायालय में पुनः आवेदन करते हैं तो आपको दिखाना होगा कि पिछली बार जमानत अस्वीकार करने के पश्चात स्थिति में क्या बदलाव आया। यानी अगर आप बार बार जमानत लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप जमानत परिस्थितियां बदलने के बाद ही लगा सकते हैं। नंबर 12, क्या मुझे न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित करने के बावजूद भी जमानत बॉन्ड हस्तांतरित करना आवश्यक होगा? जी, न्यायालय ट्रायल समाप्त होने के तुरंत पूर्व जमानत मुझके भरने के लिए कहेगा। ये ऐसा है क्योंकि सरकार निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकती है। इस बांड में जमानती होंगी एवं आपको उच्च न्यायालय के समकक्ष अपील दर्ज होने पर प्रस्तुत रहने हेतु बाध्य करेंगे। यह करने के लिए 6 महीने की समय अवधि है। यदि कोई अपील इस समय अवधि के अंदर दर्ज नहीं होती तो आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। दोस्तों, मैंने ये जो
जमानत के बारे में जितने भी सवाल थे, ये सवाल एक अभियुक्त की तरफ से होते हैं। एक अभियुक्त को ये सवाल का उत्तर पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं या मेरे साथ कोई घटना घट जाती है तो जमानत के लिए मेरे पास क्या क्या अधिकार हैं। ये सारे के सारे सवाल एक अभियुक्त के नजरिए से अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह पोस्ट कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अगर कोई मेरे से त्रुटियां रह गई तो उन त्रुटियों को मैं आगे दूर कर सकूं। साथ ही आप अपने आसपास काम करने वाले साथियों को शेयर कीजिए, ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन औरों के भी काम आ सके। दोस्तों, अगेन जय हिंद।